हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कुछ स्टडी। आज डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के इस जीके सीरीज में जीके क्वेश्चन का टॉप 30 एमसीक्यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज व्हिच इज कॉल्ड ए कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में उपभोक्ता किसे कहा जाता है? ए ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस फूड, बी ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, सी ऑर्गेनिजम्स दैट डिकम्पोज डेड मैटर, डी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। कंज्यूमर्स वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? ए लायन, बी काओ, सी फंगस, डी ग्रासेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी काओ। प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट्स को खाते हैं, जैसे एक गाय घास खाता है और इसीलिए गाय प्राइमरी कंज्यूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ ए सेकेंडरी कंज्यूमर इन द फूड चेन। इस श्रृंखला में सेकेंडरी कंज्यूमर का क्या भूमिका होती है? ए दे मेक देयर ओन फूड, बी दे ईट प्रोड्यूसर्स, सी दे ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स, डी दे ब्रेक डाउन डेड मटेरियल। द करेक्ट आंसर इज नंबर सी दे ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर शाकाहारी जीव को खाते हैं, जैसे मेढक कीड़े को खाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है? ए प्लांट दैट मेक इट्स ओन फूड, बी एन एनिमल दैट ईट्स ओनली प्लांट्स, सी एन ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक्स डाउन डेड मटेरियल, डी एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म। द करेक्ट आंसर इज नंबर सी एन ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक्स डाउन डेड मैटर। डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया एंड फंजी मृत प्लांट और एनिमल को ब्रेक डाउन करके उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं और सोइल को न्यूट्रियस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए ग्रीन प्लांट्स, बी सन, सी हर्बीवोर्स, डी कार्निवोर्स। द करेक्ट आंसर इज नंबर बी सन। सूर्य पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है जो आगे जा कर के खाद्य श्रृंखला में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हर्बीवोर। निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी है? ए लायन, बी टाइगर, सी काओ, डी ईगल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी काओ। गाय प्लांट्स खाती है, इसीलिए वो हर्बीवोरस है, इसीलिए वो फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फूड चेन। निम्नलिखित में से कौन सी सही खाद्य श्रृंखला है? ग्रास, लायन, काओ, बैक्टीरिया, बी लायन, काओ, ग्रास, बैक्टीरिया, सी ग्रास, काओ, लायन, बैक्टीरिया, डी काओ, ग्रास, लायन एंड बैक्टीरिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ग्रास, काओ, लायन एंड बैक्टीरिया। खाद्य श्रृंखला ग्रास यानी प्रोड्यूसर से शुरू होती है और घास को खाती है गाय, सो इसीलिए गाय हर्बीवोर है। देन गाय को खाती है लायन, सो लायन कार्निवोर है। और फाइनली बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? ए 12, बी 18, सी 19, डी 25। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 18। 2025 तक भारत में कुल 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व है जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश इन इंडिया। भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? ए सुंदरबंस, बी नीलगिरी, सी गल्फ ऑफ मैनर, डी सिमिलीपाल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित हुआ था और ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल कंपाउंड्स कॉल्ड। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए नाइट्रिफिकेशन, बी नाइट्रोजन फिक्सेशन, सी एमोनिफिकेशन, डी डेंट्रिफिकेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन गैस को एमोनिया और अन्य उपयोगी गैस में कन्वर्ट किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है? ए कन्वर्शन ऑफ प्रोटीन इनटू यूरिया, बी कन्वर्शन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्रेट, सी कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी, डी कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू एमोनिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कन्वर्शन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्रेट। नाइट्रिफिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एमोनिया को नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है और ये प्रक्रिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच बैक्टीरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? ए राइजोबियम एंड अजाटोबैक्टर, बी नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, सी क्लोस्ट्रिडियम एंड लैक्टोबासिलस, डी साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोबैक्टीरिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोमोनास एमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन क्या है? ए कन्वर्शन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्रेट, बी कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन गैस, सी कन्वर्शन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू एमोनिया, डी एब्जॉर्प्शन ऑफ एमोनिया बाय प्लांट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कन्वर्शन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू एमोनिया। एमोनिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मृत पौधों और जानवरों से कार्बनिक नाइट्रोजन को एमोनिया यानी NH3 में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेंटिफिकेशन। नाइट्रेट वियोजन क्या है? ए कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू एमोनिया, बी कन्वर्शन ऑफ एमोनिया टू नाइट्रेट, सी कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस, डी कन्वर्शन ऑफ ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन। द करेक्ट आंसर इज डेंटिफिकेशन एक माइक्रोबियल प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में बदल दिया जाता है और ये वायुमंडल में वापस चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच गैस इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में गर्मी को फंसाता है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पोल्यूटेंट इज मोस्टली फाउंड इन कंटामिनेटेड वाटर। प्रदूषित जल में अधिकतर कौन सा प्रदूषक पाया जाता है? ए लीड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी मीथेन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लीड। पाइपों और इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकला हुआ लीड पीने के पानी को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, डी सल्फर डाइऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर मैन मेड केमिकल्स जो रेफ्रिजरेंट्स, एरोसोल स्प्रे एंड फोम ब्लोइंग एजेंट्स है। जब ये गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तभी ये ओजोन होल क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है? ए डिफोरेस्टेशन, बी ओवरग्रेजिंग, सी एफोरेस्टेशन, डी अर्बनाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना मिट्टी को जड़ों से बांधता है, हवा और पानी के प्रवाह की गति को कम करता है और इस प्रकार मिट्टी के कटाव को रोकता है। ये सॉइल कंजर्वेशन के सबसे प्रभावी और प्राकृतिक तरीकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? ए व्हीकल एग्जॉस्ट, बी इंडस्ट्रियल स्मोक, सी वोल्केनिक इरप्शन, डी प्लास्टिक बर्निंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन से एस यानी राख और सल्फर डाइऑक्साइड और भी अलग अलग प्रकार के गैसेस डायरेक्ट जाकर के एटमॉस्फेयर में मिल जाता है जिसके कारण वायु प्रदूषण फैलता है। इसीलिए वोल्केनिक इरप्शन नेचुरल एयर पोल्यूशन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन।
निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम संकेत है? ए algae, B lichens, C mousses, D ferns. The correct answer is ऑप्शन नंबर बी लाइकेंस। लाइकेंस वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। लाइकेंस एयर पोल्यूशन स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड में सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसलिए जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का जो मात्रा ज़्यादा होता है उसी एरिया में या तो कम हो जाता है या तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, इसीलिए लाइकेंस को बायो इंडिकेटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट। ग्रीन मफलर का उपयोग किससे विरुद्ध किया जाता है? ए सॉइल इरोजन, बी नॉइज पोल्यूशन, सी वाटर पोल्यूशन, डी एयर पोल्यूशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नॉइज पोल्यूशन। ग्रीन मफलर एक मेथड है जिसमें सड़कों के किनारे, अस्पतालों, स्कूलों और रेसिडेंशियल एरिया में प्लांट लगाया जाता है ताकि नॉइज पोल्यूशन कम हो, और इसमें प्लांट्स नेचुरल साउंड बैरियर जैसे काम करता है। अगले क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ पोल्यूटेंट इज डीडीटी क्लासिफाइड एज। डीडीटी को किस प्रकार के प्रदूषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ए बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, बी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, सी रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट, डी थर्मल पोल्यूटेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। डीडीटी यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स है। ये एनवायरनमेंट में इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, इसलिए हमारे फूड चेन में एक्यूमुलेट हो जाता है और लॉन्ग टर्म बीमारी फैलाता है ह्यूमन को और अलग जानवरों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नाटालिटी इन बायोलॉजिकल टर्म्स। बायोलॉजिकल टर्म में नाटालिटी यानी जन्म दर क्या होता है? ए डेथ रेट, बी बर्थ रेट, सी ग्रोथ रेट, डी डिक्लाइन रेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बर्थ रेट। नेटलिटी का अर्थ किसी निर्धारित समय में प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म मोर्टेलिटी रिफर्स टू। मृत्यु दर शब्द का क्या अर्थ है? ए बर्थ रेट, बी डेथ रेट, सी माइग्रेशन रेट, डी ग्रोथ रेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डेथ रेट। डेथ रेट एक स्पेसिफिक पीरियड में किसी आबादी में होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाती है, जो आमतौर पर प्रति हजार लोगों पर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मीथेन। बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन जो 50 से 70% का होती है, जो अत्यधिक ज्वलनशील होती है और ईंधन के रूप में उपयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटोजोआन। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटोजोआ है? ए यूग्लिना, बी मशरूम, सी स्पाइरोगाइरा, डी एमोइबा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एमोइबा। एमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो प्रोटिस्टा किंगडम से संबंधित है। ये झूठे पैरों यानी स्यूडोपोडिया से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? ए कोलेरा, बी ट्यूबरकुलोसिस, सी मलेरिया, डी इन्फ्लुएंजा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोअन्स परजीवी द्वारा होता है जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा की विशेषता क्या है? ए नोटोकोड, बी सेगमेंटेड बॉडी, सी पोर्स ऑन बॉडी, डी जॉइंटेड लेग्स। द करेक्ट आंसर इज पोर्स ऑन बॉडी। पोरीफेरा के शरीर पे पोर होता है जिसको ओस्टिया कहा जाता है, जिससे पानी का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंट्रेट्स की विशेषता है? ए ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी स्ट्रक्चर, बी बाइलेटरल सिमेट्री, सी प्रेजेंस ऑफ क्निडोप्लास्ट, डी प्रेजेंस ऑफ द नोटोकोड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंस ऑफ क्निडोप्लास्ट। सिलेंट्रेट्स में क्निडोप्लास्ट यानी डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं जो शिकार पकड़ने के लिए और रक्षा में मदद करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स। निम्नलिखित में से कौन प्लैटीहेल्मिन्थ्स की विशेषता है? ए दे हैव ए सेगमेंटेड बॉडी, बी दे हैव ए pseudocoelom, सी they are dorsoventally flat-ended, D they have jointed legs. The correct answer is option number C, they are dorsoventrally flat-ended. प्लैटीहेल्मिन्थ्स एक फ्लैटवर्म्स है जिसका शरीर ऊपर से नीचे की दिशा में चपटा होता है।